चलिए स्टार्ट करें हम। 17 प्रश्न सॉल्व हो चुका था क्या? आज क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। किस किस चैप्टर का है बताओ? है ना, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से चैप्टर, प्रायिकता चैप्टर से है। हाँ, आपका सांख्यिकी चैप्टर से है। और ठोसों में आयतन, ठोसों में आयतन, इन 3 चैप्टर से जो भी आपके बोर्ड परीक्षा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, है ना, जिसके पूछे जाने की ज्यादा संभावना है, ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हुआ था? 17 तक हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है। पासा समझते हो ना, लूडो का छक्का। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है, दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों पासा पर 5 अंक आना चाहिए। हमने 2 पासा को एक साथ फेंका, तो एक पासा पर सपोज कर लो कितना आ गया, क्या क्या आ सकती है संभावना, क्या क्या आने की है। अगर 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल संभावना क्या क्या आने की है। तो एक पासे पर मान लीजिए एक आएगा, हो सकता है दूसरे पासे पर भी एक आए। एक पासे पर अगर एक आया है तो हो सकता है दूसरे पासे पर 2 आ जाए। एक पासे पर अगर एक आया है तो दूसरे पासे पर 3 आ सकता है। एक पासे पर अगर एक आया है तो दूसरे पर 4। एक पासे पर अगर एक आया है तो दूसरे पर 5। एक पासे पर अगर एक आया है तो दूसरे पे 6। एक पासा में मतलब एक लूडो के छक्का में कितना होता है? 6 अंक तक होते हैं ना, 1 से लेकर के 6 तक होते हैं। उसी प्रकार से देखिए और क्या क्या हो सकता है। अगर एक पासे में 2 आया है तब दूसरे में 1 आ सकता है। एक में अगर 2 आया है तो दूसरे में 2 आ सकता है। एक में 2 है तो दूसरे में 3 आ सकता है। एक पासे में 2 आया है तो दूसरे में 4 आ सकता है। एक पासे में 2 आया है तो दूसरे में 5 आ सकता है। एक पासे में अगर 2 आया है तो दूसरे में 6 आ सकता है। इसी तरह से एक में अगर 3 आया है तो दूसरे में 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। 4 है तो 1 आ सकता है, 4 है तो 2 आ सकता है। ऐसे संभावना हम लोग बता रहे हैं क्या जी। 2 पासे को अगर एक साथ फेंका जाए तो क्या क्या आ सकता है, ये संभावना है। पासा वाला प्रश्न जब भी बनाओ ना, 2 पासा को एक साथ फेंका जाता है तो ऐसे ही लिख करके बनाया करो, सारे प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। और आप अगर लिखोगे नहीं संभावना को तो आप बना नहीं पाओगे, आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है बताइए। आपको ध्यान देना है कि अगर 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो क्या क्या आ सकता है। देखिए, आपको अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है कि अगर हम 2 पासे को फेंकेंगे तो क्या आ सकता है ना, तो आप ट्राई करो। जैसे कि मान लीजिए हम 2 पासे को फेंक सकते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे कि नहीं भैया, एक पासे में 3 आ सकता है, दूसरे पासे में 4 आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल आ सकता है, देखो कहीं पर जरूर लिखा हुआ होगा, देखो 3 और 4, ठीक है ना। हो सकता है एक पासे में 6 आए, दूसरे पासा में 1 आए, देखो कहीं पर लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ है। हो सकता है कि एक पासे में 5 और दूसरे में 6 आए, देखो कहीं पर लिखा हुआ होगा 5 और 6, है ना। मतलब जब 2 पासे को एक साथ फेंका जा सकता है
तो क्या आ सकता है, इसकी संभावना क्या क्या है? तो जितनी संभावनाएं है हम सब लिख दिए हैं। टोटल कितनी संभावनाएं अगर गिने तो 1 2 3 4 5 6, इधर गिनो 1 2 3 4, इसको गिन लिया ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ना, 6 इधर से है 6 इधर से है, मतलब 36, 36 ना। नहीं तो गिन के देख लो, इधर 6 हुआ, 12 हुआ, 18 हुआ, 24 हुआ, 30 हुआ और फिर 6 36 हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब 36 बार आने की संभावना है और कुछ भी आ सकता है। चलो 2 आ सकता है, 1 आ सकता है एक साथ, या 5 या 3 आ सकता है एक साथ, या 3 या 2, आप कुछ भी नाम लोगे ना तो देखना इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर में आपको वो संभावना मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर 5 अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो 2 पासा को हम एक साथ फेंक रहे हैं तो दोनों पासा पर क्या आना है? 5 आना है। देखो तो कहाँ कहाँ पर दोनों पासा में 5 आ सकता है, देखो तो कहाँ कहाँ मिल रहा है। एक यहाँ पर मिल रहा है कि दोनों पासा में 5 आ सकता है, और कहीं मिल रहा है, और कहीं पर देखो खोजो कहीं मिल रहा है, सिर्फ यहीं पर मिल रहा है ना, दोनों पासा में 5 आ सकता है। घटित घटना कितनी हो गई? एक। एक ही ना घटित घटना हो गई। तो आप जानते हो प्रायिकता का फॉर्मूला जानते हो, प्रायिकता बराबर होता है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना। तो घटित घटना कितनी हो गई? दोनों पासा में 5 आने की कितनी प्रायिकता है? हाँ, दोनों पासा में 5 आने की प्रायिकता निकाल रहे हैं तो घटित घटना 1 हो गया, दोनों पासा में 5 एक बार ही आ रहा है। और संभावना कितनी है आने की भाई? 36 संभावना है, तो आपका 1/36 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना होगा जी? बी होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। तो एक पासे में 1 आएगा, दूसरे पासे में 1 आएगा, तीसरे पासे में 1 आएगा। एक पासे में 1 आएगा, 3 पासा को फेंकने पर क्या हो सकता है, इन पूछ रहे हो। एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 1 आया, तीसरे पासे में 1 आया। एक पासे में 1 आएगा, दूसरे पासे में 2 आएगा, तीसरे पासे में 1 आएगा। एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 3 आया, फिर 1 आया। 1 3 1, 1 4 1, 1 5 1, 1 6 1, फिर उसी तरह से फिर इसको बदलते जाना, तो लास्ट में 1 रखते जाना, फिर एक बार यही रहेगा और लास्ट वाला बदल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, लंबा होगा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे सर? सर आप 1 2 3 4 5 6 इसको बदल रहे हो ना, इसको रख रहे हो, इसको बदल रहे हो। 3 पासा फेंकोगे तो बीच वाला बदलने के बाद सब बीच वाला बदल जाएगा। एक बार बीच वाला बदलते जाएगा, फिर एक बार लास्ट वाला बदलते जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्या 3 पासा फेंकने पर बता दे क्या क्या संभावना हो सकती है कि समझ रहे हो? हाँ समझ रहे हो कि बता दें? ठीक है, 3 पासा को अगर एक साथ फेंकते हैं ना तो क्या क्या हो सकता है हम बता देते हैं, इसी में बता देते हैं। 3 पासा को एक साथ फेंक सकते हैं तो एक पासे में 1 आया, दूसरे पासे में 1, तीसरे पासे में 1 आ सकता है। एक पासे में 1, दूसरे पासे में 2, तीसरे पासे में 1, फिर ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है, फिर ऐसे आ सकता है। इस तरह से आप 3 आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप देखिए एक पासे में 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2, फिर दूसरे पासे में 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पर 1 रखते रहने दो। इस तरह से बनाते जाओ। यार 2 तो यहाँ चेंज कर ही दिए ना सर हम। एक पासे में 2 आ सकता है, दूसरे पासे में 1 आ सकता है, तीसरे पासे में 1, एक पासे में 2 आ सकता है, दूसरे पासे में 2 आ सकता है, तीसरे पासे में 1, एक पासे में 2 आ सकता है, दूसरे पासे में 3 आ सकता है, फिर 1, एक पासे में 2 आ सकता है, दूसरे में 4, फिर 5, 2 5 6, ऐसे ही सही चलते रहना। फिर सबको चेंज करेंगे ना एक बार। अभी हम सिर्फ बीच वाले को चेंज कर रहे हैं, सिर्फ बीच वाले को चेंज कर रहे हैं, फिर लास्ट वाले को चेंज करेंगे एक बार। मतलब क्या है कि एक को तुमको नियत रखना होगा हमेशा। देखो एक तो नियत रख दिए, एक तो एक बगल हमको आपको हमेशा कांस्टेंट रखना होगा, कांस्टेंट रख दोगे, और एक को फिर बदलना होगा, बदल दोगे, और फिर एक कांस्टेंट रखोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर ये वाला बदल रहा है, ये वाला बदल रहा है, तो फिर क्या करोगे? ये फिर ये फिर ये फिर इसको बदलने का प्रयास करोगे। मतलब एक एक करके सब बदलोगे, अपने आ जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? हटा दें। नेक्स्ट प्रश्न,
क्वेश्चन नंबर कितना 19 कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका विकर्ण पूछ रहा है। इसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है ना। ऑप्शन नंबर ए 10√2 सेंटीमीटर, बी 15√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर और 8√2 सेंटीमीटर। चलो देखो, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको दी गई है, ठीक है। घनाभ का विकर्ण पूछ रहा है, वो सिंपल सी बात है कि आपको जो जो दिया हुआ है फटाफट करते जाओ। लंबाई दिया हुआ है कितना जी, पहले के लिए लंबाई कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दी गई है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। चलो ठीक है, आप जानते हो चूंकि घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H² होता है ना। बस L का मान रख दीजिए फटाफट, 10 पर स्क्वायर हो गया, फिर 8 पर स्क्वायर हो गया, फिर 6 पर स्क्वायर हो गया। चलिए कितना हो जाएगा ये 100, ये कितना हो जाएगा 64 और ये 36। सबको जोड़ दें, कितना हो गया, सबको जोड़ने पर 200 हो गया, √200, 200 का वर्गमूल निकालो, ये 100 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ये 5 और ये 5। चलिए, तो कहने का मतलब आप कर क्या सकते हो, 200 के जगह पर आप इतनी सी बातें लिख सकते हो, 2 फिर 2 × 5 × 5। चेक करो, वही लिखे हैं ना, 2 2 2 5 5 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो रूट है ना, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मतलब इसमें हम डबल का जोड़ा लगाएंगे, पेयर करेंगे ना, पेयर। इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हुआ, जिसका पेयर नहीं होगा वो रूट में ही रह जाएगा, ठीक है। इसका पेयर हुआ, इससे 2 पेयर में से मतलब दो में से एक निकल जाएगा, जिसका पेयर हो जाएगा एक निकल जाएगा, इसका भी पेयर हो गया एक निकल जाएगा, इसका पेयर नहीं हुआ ये रूट में हो जाएगा, 5 दूनी, ये आपका आंसर होगी। कौन सा ऑप्शन है जी, ठीक। क्या आप लोग से ये चीज बना था, वेरी गुड। अगला प्रश्न, परिसर पूछ रहा है, चलो ध्यान से देखो, कह रहा है आंकड़े, क्वेश्चन नंबर 20 ना, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 67, 57 और 62 का परिसर है। ऑप्शन नंबर ए रेंज पूछ रहा है जी, रेंज मतलब परिसर, रेंज पूछ रहा है। चलो देखो कैसे निकलेगा, सबसे पहले इसको आप आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए, आरोही या अवरोही क्रम में सजा लीजिए। चलो, सबसे छोटा अंक कौन है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद 38, उसके बाद बताओ 42 के बाद 57, उसके बाद 62, फिर कोई क्या 81, यही ना, बोलना। और आप परिसर बराबर फॉर्मूला जानते हो, परिसर बराबर फॉर्मूला होता है उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कितना है जी इसमें 81 और न्यूनतम मान 12। करो कितना हो गया, 69। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा है, यस। परिसर बराबर, पहले आरोही या अवरोही क्रम में
सजा दीजिए, उसके बाद आप उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान रखिए, आंसर हो जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखो। समझ में आ रहा है आप लोगों को ना, भारी नहीं लग रहा है? चलो ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 21, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए माध्य, ऑप्शन नंबर बी माध्यक, ऑप्शन नंबर सी बहुलक, ऑप्शन नंबर डी मानक विचलन। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, तीन ही केंद्रीय प्रवृत्ति है, माध्य माध्यक बहुलक। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी आएगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो माध्य है, माध्यक है, बहुलक है, पर मानक विचलन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 22 ना, चलो कह रहा है निश्चित घटना, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 0, 1/2, 1 और 1/4। बताओ किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। वेरी गुड। प्रश्न है एक शंकु की त्रिज्या, एक शंकु की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर हो, तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनो मेरी बात। कोई शंकु है, उसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी त्रिज्या ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। पहले शंकु का फिगर बनाओ। देखो ये शंकु है ना, ध्यान से देखो, ये शंकु है कि नहीं है? ये शंकु का शीर्ष है, ये शंकु की आधार का केंद्र है ना, वृत्त का केंद्र है। तो शंकु के शीर्ष और आधार के केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? शंकु की ऊंचाई कहलाती है। शंकु के शीर्ष और उसके परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तिर्यक ऊंचाई कहलाती है। आपसे कह क्या रहा है कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, रेडियस आपको पता है 14 सेंटीमीटर। अच्छा तिर्यक ऊंचाई बताइए, लेटरल हाइट, हाँ तिर्यक ऊंचाई कितना है? 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पूछ क्या रहा है? शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला डाल दो। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? पाई आर एल इंटू एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर, यही होता है ना। चलिए पाई का मान कितना होता है? 22/7। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 14। एल कितना दिया हुआ है? 15। आर कितना दिया हुआ है? कुछ नहीं है, बस रख करके सॉल्व कर देना था। 7 दूनी 22, दूनी 15, जोड़ 14 कितना होता है? 29। वेरी गुड 29। 44 गुना 29, 9 चौके 36 ना, 36 3 39, 44 गुना 88, 6 9 8 17, 8 3 11 1 1276, 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कितना? ए। हाँ ऑप्शन दिए ही नहीं हम ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए था, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 1276 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी है 1376 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी है बच्चों 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? यस चलिए ठीक। देखो आगे देखो,
क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इजी है। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन पूछ रहा है जी। ऑप्शन नंबर ए 4/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, बी 1/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, सी 2/3 पाई आर क्यूब घन इकाई, एंड डी नन। बताओ क्या होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन फॉर्मूला पूछ रहा है बस, 4/3 पाई आर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अच्छा, आप लोगों को और किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में? एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बहुत सिंपल है, इसको हम बता देते हैं। देखिए प्रश्न में कह रहा है, ध्यान दीजिए, एक बेलन के आधार की परिधि, एक बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई, ऊंचाई बताइए कितनी है? 24 ना, 24 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले तो आप बेलन बनाओगे, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका एक सिलेंडर है ना। इस सिलेंडर की खास बात यहाँ पर क्या है, प्रश्न में क्या कह रहा है कि इसकी परिधि, ये परिधि वृत्त के घेरे की कुल लंबाई को वृत्त की परिधि कहते हैं। ये जो घेरा है ना, इस घेरे की कुल लंबाई को वृत्त का परिधि कहते हैं। तो आधार की परिधि आपकी दी गई है 44 सेंटीमीटर। आपको बेलन के आधार की परिधि कितनी दी गई है? 44 सेंटीमीटर दी गई है। तो आधार आपका वृत्ताकार होता है ना, तो वृत्त की परिधि दी गई है 44 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। चलिए आर बराबर क्या हो गया? 44/2 पाई। आर बराबर कितना निकल गया भैया जी? 44/2 पाई। कोई तकलीफ है आप लोगों को? चलो ठीक है। अब आपको इसमें कह रहा है ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई, हाइट बताइए। हाइट एच आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है। आर आपने 44/2 पाई निकाल लिया है, ठीक है। अब आपको पूछ रहा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सेंटीमीटर में होगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? हाँ, 2 पाई आर एच। 2 का 2 हो गया, पाई का पाई हो गया। आर का वैल्यू कितना है बच्चों? 44/2 पाई इंटू एच कितना है? 24। ये पाई कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 44 और 24 को मल्टीप्लाई कर दो। 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 44 दूना 88, 6 8 7 15, 8 1 9, 9 1 10, 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम है जी? आसान है ना? हो गया आराम से, क्योंकि हम जान रहे थे यहाँ पे आर कटेगा, पाई पाई कटेगा, इसलिए हम पाई का वैल्यू पुट नहीं किए। ठीक है, तो हो जाएगा, हो गया। और कुछ पूछना है? और सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में और कोई प्रश्न है? पूछो। और किसी प्रश्न में कोई दिक्कत आप लोगों को? सारा बन गया ना? किसी में कंफ्यूजन, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। सभी बच्चे से पूछ रहे हैं। नहीं पूछना है?
चलो ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 11, 11 में क्या बोल रहा है? एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर, तो बेलन का आयतन ज्ञात करें। ये तो बहुत सिंपल है। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 ना, एक बेलन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई बच्चों कितनी है बताओ? 25 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात करें। सिंपल तो है, आयतन पूछ रहा है। देखो क्या दिया हुआ है, बस वही चीज है, वही सेम 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 चीज है। ये बेलन है आपका, ये बेलन है। इसके आधार की परिधि मतलब वृत्त के घेरे की कुल लंबाई कितनी दी गई है? परिधि कितनी दी गई है जी? 132 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी दी गई है? यस जी, 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो आप गिवन वैल्यू को पुट करते जाओ, बस होते जाएगा। दिया है, क्या दिया हुआ है देखो तो, बेलन के आधार की परिधि ना, बेलन के आधार की परिधि कितनी है बच्चों? 132 सेंटीमीटर। और आधार की परिधि, परिधि का फॉर्मूला बताइए, 2 पाई आर इज इक्वल टू 132 ना, तो आर बराबर 132 बटे 2 पाई। किसी को प्रॉब्लम जी? नहीं ना। अब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछ रहा है ना, तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का पाई रहने दो, आर का मान बताओ। 132 बटे 2 पाई, चूंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए। एच बताइए बच्चों कितनी है? 25 है, हमने 25 लिख दिया। 1 पाई कैंसिल, कैंसिल हो गया ना। चलो ठीक है, ये 2 से 132 कट रहा है क्या? 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, और ये 2 से भी फिर कट रहा है कितना? 33। एनीबॉडी है प्रॉब्लम? नो। 132 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 25, ओके। और ये क्या है? भागा पाए, भागा पाए ना, क्योंकि पाए तो भाग दे रहा है जी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। सबको मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं करना है बाद में कर लेना, चलो कोई बात नहीं। 132 मल्टीप्लाई 33 मल्टीप्लाई 25, भाग बदलेगा गुना में, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, एक ऊपर पाए नीचे। जब भी भाग गुना में कन्वर्ट होता है, हर ऊपर चला जाता है और अंश नीचे चला जाता है, यही ना। तो पहले पाए का मान हम यहाँ रख देते हैं 22/7, तो 7 ऊपर चला गया और 22 कहाँ चला गया? नीचे। अब कुछ कट रहा है जी? 22, हाँ 11 दूनी 22, हाँ यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ओके। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब हो गया 66 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 7, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर हो जा रहा है। चलो 66 गुना 25 पहले करते हैं हम, ठीक है। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 30 3 33, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 3 2 5 3 3 6 1650, ठीक है। अब 1600 जब 50 हुआ तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके 7 दिया 21, 21 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1650 लिख दो, 0 लिख दो, 5 दूनी 10 लिख दो, 6 दूनी 12 1 13 लिख दो, 2 1 2 1 3 लिख दो, 0 5 6 4 3, ओके जी। कितना हो गया? 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में आंसर देना है, धन इकाई में होगा आंसर, ठीक है। क्या किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नहीं। और पूछो।
कितने नंबर? 4 नंबर। पहले 4 तब भी 6। ठीक है, चलो ठीक है, इसको मिटा दें। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे प्रश्न रजिस्टर्ड क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा। ठीक है, समझ रहे हो ना, सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को बढ़िया से तैयारी करना है। 4 नंबर, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें क्या? ध्यान दीजिए, 10 अर्धगोला है। अर्धगोला आपको फिगर पता है ना अर्धगोला का, ये अर्धगोला है क्या जी? फुटबॉल देख लो, है ना, गेंद देख लो, ये सब गोला हुआ। ठीक है, और जब उसको आप क्या करते हो, यहाँ से काट देते हो ना, तब ये हो जाता है अर्धगोला। इसकी आकृति ऐसे कुछ हो जाती है, ये जी अर्धगोला हो गया। ठीक है, इस अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, दिया है जी, अर्धगोला का आयतन कितना दिया हुआ है बताओ? 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। देखो, एक तरफ मान, एक तरफ फॉर्मूला, आंसर हो जा रहा है। त्रिज्या पूछ रहा है ना, देखो ना कितना आसान है। आयतन बताइए, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। 18 का 18, पाई का पाई, ये पाई कैंसिल आउट हो गया ना, बोलना यस। अब आर क्यूब है, रहेगा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18, ये गुना है ना, ये भाग 2/3, यस या नो? अब आर क्यूब इज इक्वल टू 18, भाग बदलेगा गुना में, टांग ऊपर मुंडी नीचे, 3 ऊपर 2 नीचे ना, चलो 2 नमा 18, सही है। चलिए, आर क्यूब इज इक्वल टू 9×3 = 27, आर बराबर अंदर रूट 27, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना। चलिए 27, 3 × 3 × 3, और यहाँ पर 3 है तो 3 का लग जाएगा ना पेयर। चलिए, एक 3 निकल जाएगा, 3 सेंटीमीटर आंसर। रेडियस 3 सेंटीमीटर निकला जी। किसी को कोई तकलीफ है? चलो ठीक है, और पूछो। प्रश्न नंबर 6। 6 में क्या है जी? आयतन निकालिए, सब कुछ तो दिया हुआ है। फिर और पूछो, 6 बता देंगे। 8 नंबर, 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जब भी याद रखना, जब भी पासा की बात होगी ना, तो आपको पहले संभावना, कुल संभावना लिखना ही होगा। 2 पासे को फेंकने पर संभावना बताइए। चलो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 पासों को, है ना, क्या बोल रहा है? एक बार फेंका गया, एक ही बार फेंके हैं सर, एक बार फेंका जाता है। दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करें। दोनों पर सम संख्याएं आने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलिए ध्यान दो, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावना, पहले कुल संभावना निकालो तो फटाक से। आप लोग सबको सिखा दिए ना हम, पहले एक आएगा एक पासे में, तो दूसरे पासे में भी एक आएगा। ठीक है, एक में एक, दूसरे में 2, एक में एक, दूसरे में 3, एक में एक, दूसरे में 4, एक में एक, फिर 5, एक में एक, ऐसे ही ना जी। चलो फटाफट अपने से निकालो तुम लोग। हाँ, एक पासे में एक बार एक आएगा तो दूसरे में, हाँ, 2 से एक पासे में 2 आया तो फिर एक में एक आएगा ना, फिर 2 2, फटाफट करते जाओ, ये तो बच्चों जैसा काम है जी, करते जाओ फटाफट। चलो, एक पासे को हम एक साथ फेंक रहे हैं, तो एक पासे में मेरा 3 आया, जाओ दूसरे पासे में एक आ जाएगा, एक पासे में 3 आया, दूसरे पासे में 2 आएगा,
तीसरे में 3 आएगा, पहले में 3, दूसरे में 4, पहले में 3, दूसरे में 5, पहले में 3, दूसरे में 6। इसी तरह एक पासे में 4, दूसरे में 1, 4 और फिर 2, 4 और फिर 3, 4 और फिर 4, 4 और फिर 5, 4 और फिर 6। चलो, एक पासे में 5, दूसरे में 1, एक पासे में 5, दूसरे में 2, एक में 5, दूसरे में 3, एक में 5, दूसरे में 4, एक में 5, दूसरे में 5, एक में 5, दूसरे में 6। एक में 6, दूसरे में 1, एक में 6, दूसरे में 2, एक में 6, दूसरे में 3, एक में 6, दूसरे में 4, एक में 6, दूसरे में 5, एक में 6, दूसरे में 6। चलो, ये आपका हो गया। हम क्या कर रहे हैं, आप देख लो। अब कह रहा है कि दोनों पासों में, है ना, कह रहा है कि दोनों पर सम संख्या आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए। दोनों पर सम संख्या आ सकता है। सम 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 संख्या किसको कहते हैं? वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता हो, सम संख्या कहलाता है। जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता हो, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगा सम, जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग ना लगा विषम। चलो, तो दोनों पासे में सम कितने बार आ जा रहे हैं, देख लो। देखो, इसमें तो विषम है। चलो, दोनों पासे में सम आने की संभावना तो इस लाइन में नहीं मिल रही है। 4 सम है, पर ये तो विषम हो गया ना। चलिए, इसमें मिल जाएगी। देखो, इसमें ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है और ये आ जा रहा है। दोनों पासे में सम आने की प्रायिकता पूछ रहा है। इसमें तो कोई चांस ही नहीं है। इसमें ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है, ये आ जा रहा है। इसमें भी कोई चांस नहीं। क्या जी, पत्ता कट गया। इसमें बताइए सम आने की संभावना। दोनों पासे में सम आ जा रहा है। देखिए, एक पासे में 2 आया तो दूसरे में भी 2 आएगा, सम संख्या है। एक पासे में 2 आया, दूसरे में 4 आएगा, सम संख्या है। एक पासे में 2 आया, दूसरे में 6 आएगा, सम संख्या है। एक में 4, दूसरे में 2, सम है। 4 और 4 फिर सम है, 4 और 6 सम है। सम सम सम, समझे कि नहीं समझे? जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगती है उस सम। अब प्रायिकता ना, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है घटित घटना बटे कुल संभावित घटना ना जी। चलो बच्चों, संभावना कितने की थी? 36। 36 बार ऐसा कुछ हो सकता था। पर घटना कितनी घटी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया। हटा दीजिए, 9 चौके 1/4। दिस इज माई आंसर। तो दोनों पासे में सम आने की प्रोबेबिलिटी है 1/4। कोई टेंशन है? चलिए, और पूछो। कोई प्रश्न में और कोई दिक्कत है तो पूछ लो। नहीं पूछना है? एनीबॉडी हैव प्रॉब्लम? दीर्घ में गुलाब जामुन बोला तो बता ही दिए थे ना। चलो ठीक है तब। ठीक है तब, क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं दूसरे दिन।